इस साल के बजट में भारत पूरी दुनिया से आगे निकल गया है। जिस देश में क्रिप्टो करेंसीज में निवेश को बैन करने की तलवार लटक रही थी, वहां अब सरकार ने अपनी डिजिटल करेंसी लाने का ऐलान कर दिया है। इससे वर्चुअल एसेट क्लास के निवेशकों के बीच उत्साह देखा जा रहा है कि कम से कम भारत में वर्चुअल करेंसी को बैन नहीं किया जाएगा। आज इस बजट का सबसे हाई पॉइंट क्रिप्टो करेंसी बना हुआ है। सोशल मीडिया पर तो ये ट्रेंडिंग इशू बना रहा। खासकर वर्चुअल एसेट क्लास पर सरकार ने 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है। उसको लेकर आप देख रहे होंगे ढेर सारे मीम्स भी बन रहे हैं। ज्यादातर यूजर्स इस हैवी टैक्सेशन रेट को लेकर तंज कस रहे हैं। कोई यूजर सरकार के इस फैसले को क्रिप्टो निवेशकों को ठगने का तरीका बता रहा है, तो कोई ज्यादा टैक्स दर की शिकायत करता दिख रहा है। कुछ यूजर्स सरकार के इस फैसले के बाद क्रिप्टो में निवेश से दूर रहने की बात भी करते दिख रहे हैं, तो कुछ लोग सरकार के इस फैसले को बिल्कुल भी इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं मान रहे हैं। तो ये तो वैसे लोगों की प्रतिक्रिया है जो क्रिप्टो यानी वर्चुअल मनी में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं। लेकिन भारत में बड़ी आबादी ऐसी भी है जिसके मन में तमाम सवाल आते होंगे। अब सवाल ये हैं कि ये डिजिटल करेंसी क्या है, वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी क्या है, वर्चुअल एसेट क्लास क्या है। ये सवाल जरूर आपको भी जरूर परेशान कर रहे होंगे। भारत सरकार ने क्या ऐलान किया है। सवाल तो ये भी है कि भारत के जो आम नागरिक हैं उनको क्या फायदा होगा इसके जरिए, और भारत सरकार को इससे क्या फायदा है। ये वो तमाम सवाल हैं जो आम लोगों के मन में हो सकते हैं, और आज इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन भारत जैसे डिजिटली डिवाइडेड देश में ये बहुत आम है कि लोगों को डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी के बारे में पता ना हो। तो मतलब यह है कि भारत में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसे वर्चुअल एसेट क्लास के बारे में अंदाजा नहीं है। लेकिन जब भारत सरकार ने इस पर इतना बड़ा ऐलान किया है तो उसे समझना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो के बारे में सुना है आपने, डिजिटल करेंसी के बारे में? जानता नहीं मैं क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो में इन्वॉल्व नहीं हूँ ज़्यादा। क्रिप्टो समझते हैं आप क्या होता है? नॉट मच बट थोड़ा बहुत। नहीं, क्रिप्टो के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता। क्रिप्टो समझते हैं क्या होता है? हाँ, थोड़ा बहुत जानते हैं। क्रिप्टो के बारे में आप जानती हैं कुछ? नहीं, उसके बारे में तो आप सुने, अलग अलग रिएक्शंस हैं। कुछ जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, कुछ का कहना है हमने नहीं सुना। दरअसल जो इन्वेस्ट करते हैं इसमें वो इसके बारे में जानते हैं, और वर्चुअल एसेट क्लास के बारे में आप देख रहे हैं कितनी जानकारी आम लोग रखते हैं। लेकिन भारत सरकार ने इतना बड़ा ऐलान इस पर किया है, तो आपके लिए आज ये समझना बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी ये किस तरह से इसमें निवेश किया जाता है। सबसे पहले आप सुनिए सरकार ने बजट में डिजिटल रुपी को लेकर ऐलान क्या किया है। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. तो डिजिटल करेंसी, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह डिजिटल करेंसी सरकार ला क्यों रही है। एक तो वर्चुअल करेंसी और एसेट इन्वेस्टमेंट की इकोनॉमी इतनी अधिक बढ़ती जा रही है कि उसमें पिछड़ना ठीक नहीं है। ऊपर से अगर इसके फायदे अगर हम देखें तो डिजिटल करेंसी की हैंडलिंग कागज के नोट के मुकाबले कम खर्चीली है। ऊपर से इससे ट्रांजैक्शन में तेजी आएगी। इस करेंसी का इस्तेमाल करने के लिए बैंक खाते की अनिवार्यता नहीं होगी। सरकार के लिए निगरानी करना भी आसान होगा कि करेंसी का लेन देन कौन, कहां और कितना कर रहा है। बाजार में रुपए की लिक्विडिटी मैनेज करना भी आरबीआई के लिए आसान होगा, क्योंकि तेजी से उसे कंट्रोल किया जा सकेगा। और सबसे ज्यादा सुविधा आम लोगों को होगी जिन्हें नोट लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भारत का रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी तो लाएगा, लेकिन अभी जिन वर्चुअल करेंसी या एसेट में भारतीय निवेश कर रहे हैं उस निवेश पर भी सरकार ने टैक्स लगाया है। Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets,
I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. तो सरकार ने आज दो बड़े ऐलान किए हैं। एक तो ये कि भारत की अपनी डिजिटल करेंसी होगी और दूसरा ये कि वर्चुअल एसेट इन्वेस्टमेंट पर टैक्स लगेगा। भारत में जो वर्चुअल एसेट क्लास के निवेशक हैं वो सरकार के इस फैसले पर क्या सोचते हैं, उनकी बातें हम पहले आपको सुना देते हैं। क्रिप्टो करेंसी अभी तक प्राइवेट लोग ट्रेड कर रहे थे। सरकार कह रही है कि हम लोग हमारा करेंसी निकालेंगे और उसमें आप जो भी आपको ट्रेडिंग करना आप कीजिए। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म एंगल से ये बहुत अच्छा मूव है। मेरे ख्याल से वन ऑफ द फर्स्ट गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड जो इस तरीके से सोचना चालू किए। क्रिप्टो गेन्स हुआ आप मुझे दे दीजिए 30%। क्रिप्टो लॉसेज हुए आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, आप गेन्स के अगेंस्ट भी एडजस्ट नहीं कर सकते। सरकार ने क्लियर मैसेज दिया है, भाई क्रिप्टो हम नहीं चाहते कि आप क्रिप्टो करें। और मैं ये समझता हूं बहुत गलत है, क्योंकि मैसेज ही जा रहा है आरबीआई क्रिप्टो करेंगे मगर क्रिप्टो में हम 30% चार्ज करेंगे। तो मैं बहुत इसको काउंटर प्रोडक्टिव मानता हूं। हालांकि डिजिटल करेंसी और वर्चुअल एसेट इन्वेस्टमेंट को आज के एक्सपर्ट्स कितना जरूरी मानते हैं और सरकार के इस कदम के पीछे के कारणों के बारे में वो क्या सोचते हैं, उन एक्सपर्ट्स की बातें आइए अब हम आपको सुनवाते हैं। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। आज बहुत क्लियर कर दिया गया कि देखिए भाई, अगर आपके पास डिजिटल एसेट है, वर्चुअल एसेट है, इस पे 30% का टैक्स लगेगा। यानी जिसने भी पैसा कमाया और जो भी प्रॉफिट हो गया उस पर अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पहली चीज बहुत क्लियर। दूसरी चीज, अब इसमें ट्रैकिंग के लिए क्या किया, इसने कहा कि भाई अगर आप सेल करते हैं तो 1% का टीडीएस भी जमा करना पड़ेगा। यानी कि जैसे आप हाउस में अगर आप देखें कि सेल परचेज करते हैं तो वहां भी टीडीएस की मैकेनिज्म है। जब भी आप वर्चुअल कोई एसेट बेचेंगे तो 1% का टीडीएस भी जमा करना है। यानी कि ट्रैकिंग हो पाएगी किसको बेचा गया, तो उससे ट्रैक मैकेनिज्म बन पाएगा। यानी कि अब ये जो करेंसी है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में उतना अट्रैक्टिव रहेगा, क्योंकि 100 रुपए अगर आप कमाते तो 30 रुपए टैक्स दे देते। इस बजट में उन्होंने कम से कम ये दुविधा लोगों की दूर की कि ये लीगल है या इलीगल है। क्योंकि अभी तक लोग इतना डरे हुए थे और उस वजह से बिटकॉइन के रेट गिर भी रहे थे और क्रिप्टो करेंसीज आपने देखा होगा लगातार लॉसेस में हुई, क्योंकि लोगों को समझ में ये नहीं आ पा रहा था कि ये क्राइम तो नहीं है या इलीगल तो नहीं है और रखने पर ही कोई सजा तो नहीं हो जाएगी। मेरे ख्याल से कम वहाँ एक क्लैरिटी है। तो क्लैरिटी जरूर आ रही है और मतलब साफ है कि डिजिटल करेंसी लाने के सरकार के फैसले को एक प्रोग्रेसिव फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। और जो निवेशक सोच रहे हैं कि रिजर्व बैंक वाली डिजिटल करेंसी के निवेश पर भी 30% टैक्स लगेगा, तो वित्त मंत्री ने इसे साफ किया है कि टैक्सेशन और टीडीएस की दर बाकी सभी वर्चुअल एसेट्स के लिए है, आरबीआई वाली डिजिटल करेंसी के लिए नहीं। ये फर्क समझिए। Currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. By anything which is outside of that, loosely all of us refer it to be cryptocurrency. They are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and the currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it. And what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals. And in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. तो ये जो टैक्स लग रहा है वो क्रिप्टो करेंसी पर लग रहा है, डिजिटल करेंसी पर नहीं। ये फर्क आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब आपको विस्तार से ये भी समझाते हैं कि आखिर ये डिजिटल रुपी क्या है, वर्चुअल एसेट क्या है और क्रिप्टो करेंसी क्या है, जिसको लेकर सरकार को ये नीतिगत फैसले लेने पड़े हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि वर्चुअल यानी आभासी दुनिया में निवेश का ऐसा मंच तैयार किया गया है जहां बेहिसाब फायदा है तो उतना ही जोखिम भी है, यानी रिस्क बहुत ज्यादा है। ये क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट है। आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, रिपल। ये वर्चुअल करेंसीज की जो चर्चा है वो आप सुनते रहे होंगे। यही क्रिप्टो करेंसीज हैं और ये रुपए खर्च करके खरीदी जाती हैं।
लेकिन आप इसे किसी बैंक में नहीं रख सकते। ये आपके खाते में मौजूद तो होती हैं, लेकिन आप इसे छू नहीं सकते। इसके जरिए सब कुछ खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत की गारंटी आपको कोई नहीं देता। फिर भी दुनिया इन क्रिप्टो करेंसी के पीछे दीवानी है। भला सोचिए, आज दुनिया में कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके एक शेयर की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है? तो आज कौन सी ऐसी करेंसी है जिसमें 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट 2 महीने में 600 रुपए का मुनाफा दे सकती है? कौन सा ऐसा तरीका है जो 100 रुपए के निवेश को 60 दिन में 1500 रुपए से भी अधिक मुनाफा दे देती है? ये सारे नामुमकिन से दिखने वाले फायदे क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में हो रहे हैं, और इसीलिए भारत सरकार को इस विषय को लेकर नई पहल करनी पड़ी है, क्योंकि इन वर्चुअल करेंसीज के इन्वेस्टमेंट में भारत की एक बड़ी पूंजी निवेश हो रही थी। अनुमान यह है कि 10 करोड़ से अधिक भारतीयों ने क्रिप्टो करेंसी में 6 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश कर रखा है। जी हां, 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया हुआ है, और ये जो रकम है ये लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की है। और खतरे की बात इसमें यह है कि ये सारा निवेश अनरेगुलेटेड था, यानी भारत सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था, और न ही इस निवेश से होने वाले फायदे पर भारत सरकार को कोई टैक्स मिल पाता था। ऊपर से भारतीय निवेशकों का यह पैसा ड्रग्स मार्केट में जा रहा है, या टेरर फंडिंग में इसका इस्तेमाल हो रहा है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं था, कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। लेकिन अब ये टैक्स नेट में आ चुका है। इसीलिए इस तरह की जो तमाम चिंताएं हैं, उन्हीं को देखते हुए भारत सरकार अपनी डिजिटल करेंसी लाने का ऐलान कर चुकी है, जो ठीक उसी तरह की ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों पर आधारित होगी जिन तकनीकों पर वर्चुअल करेंसी बनाई जाती है। यह भी हम आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यह कैसे किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो भौतिक रूप से वजूद में नहीं होती। इसे क्रिप्टोग्राफी के जरिए तैयार किया जाता है, और इसकी जानकारियां सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन नाम की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हर एक ब्लॉक एक खास कोड के जरिए जुड़ा होता है, और बिना कोड के उसकी जानकारी पाना नामुमकिन होता है। तो खास कोड के जरिए जुड़े होते हैं ब्लॉक्स, और इस तरह तैयार की गई एक डिजिटल करेंसी क्रिप्टो निवेश का एक तरीका है। जैसे आप अपने पैसे खर्च करके शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज वगैरह खरीदते हैं आप, और शेयर बाजार के हिसाब से उस निवेश पर आपको फायदा होता है या फिर नुकसान होता है, ऐसे ही निवेश का एक तरीका क्रिप्टो करेंसी है। तो हम आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता रहे हैं आज, और इसको लेकर बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, इस पर टैक्स लगेगा या नहीं होता है, कैसे ये डिजिटल करेंसी है, और क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री कैसे होती है, और कैसे इसके जरिए फायदा कमाया जाता है, मुनाफा कमाया जाता है। और बहुत से इन्वेस्टर्स हैं हमारे देश में जो इसमें डील करते हैं। भारत में निवेशक उस खास वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं। ये क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफर या डिजिटल पेमेंट के जरिए पेमेंट की जाती है, और बदले में क्रिप्टो करेंसी में निवेश का हिस्सा मिलता है। तो कैसे ये क्रिप्टो करेंसी में लोग निवेश करते हैं, जो आप लगातार सुनते होंगे, ये आज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये निवेश भी कई तरह का है, क्योंकि मान लीजिए एक क्रिप्टो कॉइन की कीमत 50 लाख रुपए है, तो उसे आम निवेशक तो खरीद नहीं सकता, इसलिए उसे निवेश वाली पूंजी के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी का आनुपातिक हिस्सा मिलता है, और क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू के साथ निवेशक की पूंजी बढ़ती या घटती जाती है। लेकिन अभी तक इसे हाई रिस्क यानी भारी जोखिम वाला निवेश माना जाता है। अब ये हाई रिस्क के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश से मुनाफा जितना तेजी से हो सकता है, उससे भी ज्यादा नुकसान के खतरे भी हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसमें जोखिम जो है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मुनाफा अगर आपको ज्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि नुकसान भी उसी बड़े स्तर पर आपको उठाना पड़े इसमें जब आप निवेश करते हैं। अगर आप क्रिप्टो कोई भी एसेट
या करेंसी खरीद रहे हैं या उसको बेच रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट प्रिजम्पशन मान लिया जाएगा कि क्योंकि मैं टैक्स दे रहा हूं इसलिए कानून मुझे इस तरह के क्रिप्टो एसेट्स की ट्रांसफर या खरीद फरोख्त की इजाज़त देता है। तो उससे अल्टीमेटली होगा ये कि भारत में जो क्रिप्टो इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, उसको ज़्यादा सहायता मिलेगी, इंकरेजमेंट मिलेगी और भारत क्रिप्टो इकोनॉमी की ओर एक सुदृढ़ रूप से बढ़ पाएगा। और अब तो डिजिटल करेंसी भी आ रही है, तो इसका भी फायदा होगा। निवेशकों को वर्चुअल करेंसी में निवेश का सुरक्षित मौका मिल पाएगा। और हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाया कि कैसे इसमें निवेश होता है, कैसे इसमें हाई रिस्क भी जुड़ा होता है और क्या अंतर है क्रिप्टो करेंसी में और डिजिटल करेंसी जो कि आरबीआई लेकर आने वाली है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.